इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा सप्तम के भैया बहनों का स्वागत है और साथ ही मैं आपकी बदली हुई हिंदी की नई किताब को लेकर आया हूँ। इसमें पहला पाठ है प्रार्थना। तो ये प्रार्थना सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ है। ये रचना उनकी है। इसमें उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना है ना किया है और कहते हैं कि जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। इस प्रार्थना के पहले खंड में, इस कविता के पहले खंड में कवि कहते हैं कि जग जीवन में जो चीर महान, इस सांसारिक जीवन में जो सदा रहने वाली चीज है, जो हमेशा रहने वाली चीज है, यानी जो महान है और अमर है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, तथा जो सुंदर है तथा सत्यनिष्ठ है, मैं उसका प्रेमी बनूं। हे ईश्वर, मैं उसी का प्रेमी बनूं जो मानव के कल्याणकारी है, जो मानव कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए है, जो इस संसार में है ना, संसार में महान है, अमर है, सुंदर है, सत्यनिष्ठ है और मानव कल्याण के लिए है। मैं उसी का प्रेमी बनूं। दूसरे खंड में, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति यानी मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें जीवन में मुझे नई शक्ति मिल जाए, भय संशय और अंधभक्ति से मैं दूर हो जाऊं, तथा जिसमें अखिल व्यक्ति यानी हमारे अंदर वह भाव प्रकट हो जिससे कि दुनिया के संपूर्ण लोगों को मैं है ना एक ही आत्मा समझूं, यानी वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर आ जाए। मुझे उस तरह की शक्ति दे दें या उस तरह का प्रकाश हमें मिल जाए। हे ईश्वर, इसमें यह बात कही गई है। तीसरे खंड में, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का भी। अंतिम जो है खंड में पंत जी ये कहते हैं कि इस संसार में मैं एक नया सवेरा लाना चाहता हूं, एक नया जीवन लाना चाहता हूं, है ना। कैसे? अब तो आपसे अमरता का प्रदान प्राप्त करके, यानी हे ईश्वर, हमको अमरता प्रदान कीजिए और जिससे कि मैं मानव का परित्राण कर सकूं, कल्याण कर सकूं, है ना। और इसके द्वारा हम क्या कर सकें? अब तो इस विश्व में फिर से एक नया सवेरा ला सकें, यानी एक नई दुनिया, एक नया जीवन जो है मैं ला सकूं, है ना। इस तरह की जो है हमें शक्ति दीजिए। इस प्रकार से इस प्रार्थना में भगवान से यह प्रार्थना की गई है कि उनके अंदर एक शक्ति आ जाए, है ना, एक प्रकाश आ जाए जिससे कि एक नई दुनिया, नया सवेरा, नया जीवन ला सकें। इस तरह से ये पाठ का, ये प्रार्थना का जो अर्थ है यह समाप्त होता है। साथ ही इसमें मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर भी दिया हूँ जो आपके लिए ये मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा। प्रश्न नंबर 2, इस कविता के रचयिता कौन हैं? लिखा हुआ है 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला, इस कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं, पहला का आंसर। दूसरा है, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? कवि उसका प्रेमी बनना चाहता है जो मानव का हितकारी हो, सुंदर, सत्यनिष्ठ एवं अस्थाई हो। तीसरा है, कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है?
कवि वैसा प्रकाश बनने की कामना करता है जिससे भय, संशय एवं अंधभक्ति दूर हो सके, साथ ही समदर्शिता का भाव आ सके। समदर्शिता यानी, या जो इसमें पाठ में लिखा हुआ है अखिल व्यक्ति, इस अखिल व्यक्ति का मतलब यही कि समदर्शिता में दुनिया के सारे लोगों को मैं एक जैसा देखूं, सब में एक सी आत्मा दिखाई दे, इसका भाव है। और 4 नंबर में है कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा। कवि ईश्वर से अमरत्व प्राप्त करके सारे मानव का कल्याण करने मात्र से नए जीवन का सवेरा ला सकेगा। आप नीचे देखेंगे, बाकी बचे प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखें, यह आपके हित में होगा। मैं सारे प्रश्नों का आंसर दे सकता हूं, दे दूं, आपको उससे कल्याण होने वाला नहीं है। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं आप कोशिश कीजिए, भरपूर कोशिश कीजिए कि उसका आंसर आप खुद दें, है ना। फिर आपको जो समझ में नहीं आएगा आप हमारे व्हाट्सएप से बात करेंगे और उसका समाधान आपको दे दिया जाएगा। मैं इस प्रार्थना का फोटो भेज दूंगा, है ना, और उसके बाद से जो आंसर है, प्रश्न अभ्यास जो है इसका भी मैं भेज दूंगा। आप उसके सहारे जो है अपना काम कीजिएगा और यथा शीघ्र जो है पुस्तक ले लीजिए। धन्यवाद।